नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड का 27वां अध्याय। दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दधीचि द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। ये यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवऋषियों, महर्षियों तथा देवताओं को बुलवाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुक्ष, सीत, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपनी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्रेष्ठा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहराने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज्य बनाया। संपूर्ण मरुद्रगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। मैं वेदयत्री की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋत्विग एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवऋषि उद्गाता थे। अर्धव्यू एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवऋषि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्णन किया था। महर्षि, राजऋषि और देवऋषियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कल्पधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महाउत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए, उस समय वहां भगवान शिव को उपस्थित ना देख शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे यूं बोले। दधीचि ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शिव नहीं आए हैं। इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाकपाणी शिव के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त
मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे? दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्र से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज, इंद्र, लोकपाल गण, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शिव को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान हैं। वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को तुरंत यहाँ ले आएं। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्य में बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान विश्वध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शिव के यहाँ पदार्पण करते ही ये यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा ये पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दीदीची का ये वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए से रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक में लोक पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है और तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके न माता है न पिता है। वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्मा प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्षालु हैं। इस यज्ञ में बुलाए जाने योग्य नहीं, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दीदी जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावें। दक्ष की यह बात सुनकर ददीची समस्त देवता और मुनियों के सुनते हुए वह सार गर्भित बात कही। ददीची बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रह गया। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर ददीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदनंतर जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर दीदीची तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय हैं, वे नाम मात्र के ब्राह्मण दीदीची चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। ये बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा यही अभिष्ट है। देवेश, देवताओं और मुनियों में सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंदबुद्धि हैं और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनावें। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की ये बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देव ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद इस प्रकार उस यज्ञ को जो शाप मिला था उसका वर्णन किया गया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटनाओं को बताया जाता है। आदर पूर्वक सुनो। अध्याय 27 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि दक्ष ने शिवजी की माया से मोहित हो उनको आमंत्रित नहीं किया, और जब दीदीची जी ने कहा कि जिनके आने से
सब कुछ मंगल में हो जाता है, जिनकी कृपा दृष्टि से नगर तत्काल ही मंगल में हो जाते हैं, जो सब कुछ पल भर में कर लेते हैं, ऐसे पुरुष परायण परमेश्वर को क्यों नहीं बुलाया गया और उनके बिना ये यज्ञ पूर्ण नहीं है। तब भी ब्रह्मा जी के सहित और देवताओं ने उस यज्ञ को आगे बढ़ाने का निश्चय किया, लेकिन दधीची जी के साथ अन्य शिव भक्त जो हैं वो चले गए। तब दक्ष ने अपने अहंकार में और माया में के वश में ये बात कही कि अच्छा ही हुआ वो चले गए, क्योंकि दुराचारी लोगों का ना होना ही भला है। ये मंद बुद्धि और मिथ्यावाद में लगे हुए लोग हैं, ऐसा उन्होंने माया के वश में आकर कहा। और जिनको जो श्राप मिलना था वो इस यज्ञ में मिला। और फिर अगले अध्याय में हम इस यज्ञ के विध्वंस की घटना के बारे में विस्तृत रूप से सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।